Hello everybody, my name is Deepali Rangparia. Today is my topic role of banking in Indian stock market. How interest rates affect equity market. इंटरेस्ट रेट इक्विटी मार्केट में कैसे असर करता है हम जानेंगे. इंटरेस्ट रेट्स आर सेट बाय सेंट्रल बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड. इंटरेस्ट रेट हर देश की सेंट्रल बैंक सेट करती है. In India, Reserve Bank of India set the repo rate. This is the rate at which RBI lend to commercial bank. यही वही रेट है जिस पर आरबीआई कॉमर्शियल बैंक को उधार देती है. दिस बिकम द बेंचमार्क रेट, जो बेंचमार्क बनता है. Commercial bank decides borrowing rates for business and people like us based on this benchmark rate. इस बेंचमार्क रेट पर आधार पर कॉमर्शियल बैंक बिजनेस एंड लोगों को मनी उधार देती है. ऑन 29 January 2030, RBI will conduct its quarterly review of monetary policy. According to a survey of 10 economists polled by the Economics Times, a Business Daily, it is expected that RBI would cut a repo rate by 0.25% to 7.75%. How does interest rate affect the Indian stock market? इंडियन स्टॉक मार्केट पर इंटरेस्ट रेट कैसे अफेक्ट करता है? इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द इंडियन स्टॉक मार्केट. द इंटरेस्ट रेट डिसीजन इज टेकन बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ द पर्टिकुलर कंट्री. इंटरेस्ट रेट का डिसीजन सेंट्रल बैंक लेती है, यानी कि इंडिया की आरबीआई. इफ द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री परफॉर्मिंग वेल एंड इजी इन इन्फ्लेशन, देन जनरली सेंट्रल बैंक राइजेस the interest rate, and this is taken as a positive or bullish for currency of the country. यदि कंट्री की इकोनॉमिक अच्छी चल रही है एंड इजी इन इन्फ्लेशन, तब सेंट्रल बैंक अपना रेट बढ़ाती है, और जिसे कंट्री में पॉजिटिव या बूम के रूप में कहा जाता है. एंड इफ द इकोनॉमिक ऑफ द कंट्री shows slow or negative growth and increase the inflation, then generally central bank reduce the interest rate, and this is taken as a negative or bearish for currency of the country. जब कंट्री की इकोनॉमिक स्लो या फिर नेगेटिव ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन बढ़ता है, तब सेंट्रल बैंक रेट रिड्यूस करती है, और जिसे कंट्री में नेगेटिव या रिसेशन कहा जाता है. For the short-term point of view, interest rate decision is an important factor to decide the valuation of the currency. The effect of interest rate on stock market. Stock market पर interest rate का प्रभाव. The stock market doesn't generally like high interest rate. Stock market generally high interest rate को पसंद नहीं करता. High interest rate can increase cost for company across a wide range of measures. Increased cost can result in lower profit and subsequently lower stock prices. However, gradually rising interest rate might actually be beneficial for the stock market, as they may reflect positive trend in the underlying economy. High interest rate से cost increase होती है, कंपनी के खर्चे बढ़ जाते हैं. कॉस्ट इंक्रीज होने के कारण प्रॉफिट कम हो जाता है और स्टॉक प्राइस भी कम हो जाती है, जो कि धीरे धीरे इंटरेस्ट रेट स्टॉक मार्केट के लिए बेनिफिशियल है, क्योंकि अंडरलाइंग इकोनॉमी में पॉजिटिव ट्रेंड दर्शा सकते हैं. इंटरेस्ट रेट कैन इनडायरेक्टली अफेक्ट स्टॉक मार्केट प्राइसेस बाय इंक्रीजिंग द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कंपनीज. इंटरेस्ट रेट इनडायरेक्टली कंपनी के उधार खर्चे को बढ़ाते स्टॉक मार्केट की प्राइस को अफेक्ट करता है. बेनिफिशियल इंटरेस्ट रेट इफेक्ट्स.
ब्याज की अच्छी इफेक्ट। स्लोली राइजिंग इंटरेस्ट रेट कैन हैव बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन स्टॉक प्राइसेस। धीरे धीरे बढ़ता इंटरेस्ट रेट स्टॉक प्राइसेस पर अच्छा प्रभाव करता है। रेट्स जनरली कीप अप व्हेन द इकोनॉमिक इज बूमिंग। जब इकोनॉमी में बूम होती है तब रेट कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, in 2018, in the midst of an expanding economy, the Federal Reserve Board indicated that economic conditions were such that rate could be raised. When the economy is expanding in this manner, companies are more profitable. Although cost may rise slightly if interest rates are gradually raised, profit growth generally exists than this cost. Higher profit in turn typically lead to higher stock prices. फॉर एग्जाम्पल 2019 में एक्सपांडिंग इकोनॉमिक के बीच में फेडरल रिजर्व बोर्ड ने संकेत दिया था कि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी थी कि रेट को बढ़ा सके। जब इकोनॉमिक एक्सपांड कर रही थी तब कंपनीज के लिए प्रॉफिटेबल था। हालांकि इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे बढ़ने से खर्चे बढ़ते, लेकिन खर्च के मुकाबले प्रॉफिट ज़्यादा होता, जिससे स्टॉक प्राइसेस बढ़ती। One industry that specifically benefit from rising interest rate is the financial service industry. One industry जो बढ़ते इंटरेस्ट रेट से फायदेमंद है वो फाइनेंस सर्विस इंडस्ट्री है। बैंक मेक प्रॉफिट फ्रॉम पेइंग डिपॉजिटर लोअर short-term rates and lending that money out at longer, higher term rates. बैंक डिपॉजिटर को शॉर्ट टर्म के लिए लोअर रेट पर एंड लॉन्ग टर्म के लिए लेंडर को हायर रेट पर पैसा उधार प्रॉफिट कमाती है। पैसा उधार देकर प्रॉफिट कमाती है। When rates tick higher, banks are able to change more for loan. जब रेट बढ़ता है तब बैंक लोन के लिए ज़्यादा चार्ज लेने के लिए एबल होती है। नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट्स। ब्याज का नेगेटिव इफेक्ट। हायर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कंपनीज। हाई इंटरेस्ट रेट्स कंपनी की उधार में बढ़ोतरी करता है। दिस डायरेक्टली रिड्यूस कॉर्पोरेट अर्निंग, जिससे कॉर्पोरेट अर्निंग को कम करता है। फर्दर, हायर इंटरेस्ट रेट्स में प्रिवेंट कंपनी फॉर टेकिंग ऑन एडिशनल डेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे जाते इंटरेस्ट रेट हाई होने से कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लेने देने से रोक सकते हैं। विदाउट एक्सपांडिंग ऑपरेशंस, इट्स बिकम हार्डर फॉर कंपनी टू ग्रो देयर प्रॉफिट। कंपनी को एक्सपांडिंग करे बिना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना मुश्किल है। बोथ ऑफ दिस फैक्टर कैन ट्रिगर लोअर स्टॉक प्राइसेस। ये दोनों फैक्टर कम स्टॉक प्राइसेस को ट्रिगर कर सकते हैं। हायर मार्केट इंटरेस्ट रेट्स कैन ऑल्सो क्रिएट बायर बॉयकॉट ऑफ द स्टॉक मार्केट एज a more attractive investment opportunity emerge. मार्केट के हाई इंटरेस्ट रेट्स स्टॉक मार्केट को बायर बॉयकॉट बना सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। For example, treasury bonds are considered a risk-free asset. If rate rise to the point that an investor can get a risk-free rate of 6% on a treasury bond, for example, many investors will choose treasury bond over the stock market, while stocks have a higher long-term average return. They are also volatile and carry much higher risk than treasury bond. एग्जाम्पल दैट ट्रेजरी बॉन्ड को रिस्क फ्री एसेट माने जो रेट के मुताबिक उसको 6% मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टर ट्रेजरी बॉन्ड स्टॉक मार्केट में पसंद करता है तो लंबे समय के बाद एवरेज रिटर्न मिलता है
जो रिस्की है, एंड ट्रेजरी बॉन्ड से ज़्यादा रिस्की है। फ्यूअर बायर्स मीन्स लेस मनी टू पुश अप स्टॉक प्राइजेस। कम बायर का मीनिंग स्टॉक प्राइजेस को बढ़ाने के लिए कम पैसा है। मॉनेटरी पॉलिसी। हाउ आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी अफेक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी इंडियन स्टॉक मार्केट पे कैसे अफेक्ट करती है, अब हम जानेंगे। Monetary policy is the process to control the money supply in the economy by making interest rate decisions in order to achieve higher economic growth and maintain price stability. इकोनॉमिक का ग्रोथ करने के लिए और प्राइसेस स्टेबल के लिए मॉनेटरी पॉलिसी इंटरेस्ट रेट के डिसीजन लेकर मनी सप्लाई को ठीक रखने के लिए ये प्रोसेस करती है। The policy is draft, announced and implemented by the Central Monetary Authority, which in India is Reserve Bank of India. ये पॉलिसी ड्राफ्ट अनाउंसमेंट इम्प्लीमेंट सेंट्रल बैंक के द्वारा होती है, जैसे कि इंडिया की आरबीआई, इट मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द मॉनेटरी पॉलिसी इज टू एड्रेस द management of money supply and interest rate in order to achieve macroeconomic objective like controlling inflation, growth, liquidity and consumption. मॉनेटरी पॉलिसी के द्वारा इन्फ्लेशन, ग्रोथ, लिक्विडिटी एंड कंजप्शन को कंट्रोल में रखने के लिए मनी सप्लाई एंड इंटरेस्ट रेट मैनेज करते हैं। In short, the monetary policy is specifically designed to maintain the economic stability of the country. In short, monetary policy कंट्री की इकोनॉमी को स्टेबल रखने के लिए बनाई गई है। Thus, many economists, research analysts, investors, traders, and financial experts eagerly await the monetary policy announcement and outcome of the monetary policy committee involving interest rate decision. इसीलिए इन्वेस्टर, इकोनॉमिस्ट, रिसर्च एनालिसिस्ट, ट्रेडर एंड फिनेंशियल एक्सपर्ट्स सभी लोग अनाउंसमेंट एंड मॉनेटरी पॉलिसी के परिणाम का बेसब्री से इंतजार करते हैं, जिससे इंटरेस्ट रेट रिलेटेड डिसीजन इन्वॉल्व हो। The monetary policy process by the RBI impact the important aspects of the economic such as gross domestic product, growth rate, unemployment rate and other economic and sector specific aspects. आरबीआई द्वारा लिए गए मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन से जीडीपी, ग्रोथ रेट, अनएम्प्लॉयमेंट रेट एंड इकोनॉमिक एंड अदर सेक्टर पर प्रभाव करता है। Any development or announcement of monetary policy has an impact on the overall health of the economic sector and even the stock market. कोई भी अनाउंसमेंट और डेवलपमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक सेक्टर एंड स्टॉक मार्केट की प्राइस में असर करता है, यानी कि प्रभाव करता है। Here we are going to discuss how RBI monetary policy affect the Indian stock market. अब हम डिस्कस करेंगे how RBI monetary policy affect Indian stock market. नेगेटिव इंटरेस्ट रेट्स इफेक्ट्स। ब्याज का नेगेटिव इफेक्ट। हायर इंटरेस्ट रेट्स इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कंपनीज। हाई इंटरेस्ट रेट्स कंपनी की उधार में बढ़ोतरी करता है। दिस डायरेक्टली रिड्यूस कॉर्पोरेट अर्निंग, जिससे कॉर्पोरेट अर्निंग को कम करता है। फर्दर, हायर इंटरेस्ट रेट्स में प्रिवेंट कंपनी फॉर टेकिंग ऑन एडिशनल डेट फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर। आगे जाते इंटरेस्ट रेट हाई होने से कंपनी के कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए लेने देने से रोक सकते हैं। विदाउट एक्सपांडिंग ऑपरेशंस, इट्स बिकम हार्डर फॉर कंपनी टू ग्रो देयर प्रॉफिट।
कंपनी को एक्सपांडिंग करे बिना कंपनी का प्रॉफिट बढ़ना मुश्किल है। बोथ ऑफ दिस फैक्टर कैन ट्रिगर लोअर स्टॉक प्राइसेस। ये दोनों फैक्टर कम स्टॉक प्राइसेस को ट्रिगर कर सकते हैं। हायर मार्केट इंटरेस्ट रेट्स कैन ऑल्सो क्रिएट बायर boycott of the stock market as a more attractive investment opportunity emerge। मार्केट के हाई इंटरेस्ट रेट्स स्टॉक मार्केट को बायर बॉयकॉट बना सकते हैं क्योंकि इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, ट्रेजरी बॉन्ड आर कंसिडर अ रिस्क फ्री एसेट। इफ रेट राइज टू द पॉइंट दैट an investor can get a risk-free rate of 6% on a treasury bond. For example, many investors will choose treasury bond over the stock market, while stocks have a higher long-term average return. They are also volatile and carry much higher risk than treasury bond. Example that ट्रेजरी बॉन्ड को रिस्क फ्री एसेट माने जो रेट के मुताबिक उसको 6% मिलेगा, लेकिन इन्वेस्टर ट्रेजरी बॉन्ड स्टॉक मार्केट में पसंद करता है तो लंबे समय के बाद एवरेज रिटर्न। द इफेक्ट ऑफ इंटरेस्ट रेट ऑन स्टॉक मार्केट पर इंटरेस्ट